नमस्कार, मैं भिन्न। आज आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन बचे हुए दिनों में आप स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली कैसे पढ़ के एक अच्छा अंक, एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो अभी शुरू से शुरू करेंगे पढ़ाई। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी इसमें पॉइंट मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने आगे इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको बताया है कि आप कैसे तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट वाइज आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उन स्ट्रेटजी को अपना के आप एक अच्छा स्कोर स्मार्ट तरीके से पढ़ के कैसे पाएंगे। तैयारी करने से पहले आपको दिमाग में एक चीज़ एकदम बैठा लेनी है कि अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, ये वाले एग्ज़ाम्स आपके सबसे इजी जाने वाले हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होने वाले हैं। ये जो हमारे दिमाग में हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम सबसे टफेस्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी अपने रूल्स बहुत ही ज़्यादा नरम कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान कर लिए हैं, जो स्टूडेंट्स के फेवर में हैं। पैटर्न काफ़ी सारे अच्छे कर लिए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो आपके पास ये मौका है और इस मौके को आप भुनाइए और एक अच्छा स्कोर प्राप्त करिए। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से तरीके अपनाने हैं, जिन तरीकों को अपना के आप अपने बोर्ड्स में एक अच्छे मार्क्स ले आएंगे। पहला चीज़ है कि आपको जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपको पढ़ाई से संबंधित, उन सबको कलेक्ट कर लेना है। और रिसोर्सेज जो हैं आपकी, वो रिसोर्सेज लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई हेल्प बुक पढ़ रहे हो, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 4, 5, 6, 7 इकट्ठा पब्लिकेशन के अलग अलग बुक्स रख लिए हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको किन यूट्यूब वीडियोस से पढ़ना है, किन चैनल का कंटेंट देखना है, किन बुक्स से पढ़ना है, किन हेल्प बुक से पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको लिमिटेड करनी है, 1 या 2 उन्हीं से पढ़िए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाने पे आप कंफ्यूज ही होंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए और वहाँ से सिलेबस जो है पूरा आप पाइए। दूसरी चीज़ है नो योर सिलेबस, बिकॉज सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस वो इस बार भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं, तो चेंजेस को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको सिर्फ सिलेबस जानना ही नहीं है, आपको उस सिलेबस के चैप्टर्स जितने हैं उसको एक पेज पे लिख लेना है या प्रिंट करा लेना है। जब आप आगे तैयारी करेंगे तो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें आप टिक करते जाएंगे, उससे एक अलग मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जो विल पावर है वो पढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छी होगी और बढ़ेगी। तीसरी चीज़ आपको पढ़ते वक्त इन आखिरी दिनों में रखना है दिमाग में कि आपको एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट से बोर नहीं होंगे। इस सब के कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई आसान सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सब का जब कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे, उन सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपका लगातार इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, बना रहेगा। अगली चीज़ है कि आप इसमें टाइम टेबल जो अपनाएंगे वो टाइम के हिसाब से नहीं, टास्क के हिसाब से रहेगा। टास्क वाइज टाइम टेबल अपनाना है आपको। इन अंतिम दिनों में आपको डिस्ट्रैक्शन से, फ़ोन से, सोशल मीडिया से एकदम से दूर हो जाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने तैयार भी कर लिया और आपने सारी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर ली, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आंसर शीट में अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करते हो। आपको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन अगर उसे सजा के लिखना आपको नहीं आता तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिलवाएंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, उन्हें आप देखिए। जिनकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आती है, जो ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, उन्हें देखिए, या तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे आपको सब्जेक्ट वाइज तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। अगली चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एक अच्छा मार्क्स दिलवाने में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक्स। क्यों? क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक लेसन से जितने रहते हैं वो सब कवर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाले।
और उनको जब आप तैयार करके जाओगे, उनको पढ़ के जाओगे, तो डेफिनेटली आपको एक पहले से आइडिया रहेगा और आप एक अच्छा स्कोर पाओगे। अगर आपको बुक खरीदनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। अगली चीज़ है कि आपको बहुत सारा टेंशन देना है किन चीज़ों पे, आपको बहुत सारा टेंशन देना है अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे, अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे, जो हैं हिंदी और इंग्लिश। यूजुअली होता क्या है कि हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत कम समय देते हैं, कुछ पोर्शंस हल्के में लेके, जैसे राइटिंग सेक्शन है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर इनमें इतनी संभावना है कि आप थोड़ी सी मेहनत में 97, 98, 99 तक बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि डोंट मेक नोट्स। अभी आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है। जब एग्ज़ाम्स नहीं थे, जब आपके स्कूल चल रहे थे, नोट्स बनाने का असली समय तब था। लेकिन अब आपको नोट्स कतई नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो निश्चित तौर से आप मेन चीज़ करने से भूल जाओगे। ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, उसे जाइए, पढ़िए, सीखिए, लेकिन अभी नोट्स आपको कतई नहीं बनाना है। इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीसियस फॉर यू एट दिस मोमेंट। आगे की जो सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, वो इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स में आपको पहली चीज़ सबसे ये ध्यान देनी है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, केवल और केवल एनसीईआरटी। क्योंकि अगर इन लास्ट दिनों में आप आरएस से आरडी के चक्कर में पढ़ोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के, मीन्स आपका कोर्स भी कवर नहीं हो पाएगा, और उल्टा कोर्स ना कंप्लीट होने के कारण आप डिमोटिवेट होकर नर्वस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो हैं एनसीईआरटी में, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वे कंठस्थ हो जाएं। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मैथमेटिक्स में जो आपको करना है, वो ये है कि आपको चैप्टर वाइज फार्मूला शीट बनानी है। आई गारंटी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगली चीज़ ये है कि अगला पॉइंट ये है कि आपको अपने आंसर्स को इस टाइप से प्रेजेंट करना है ताकि आपका एग्ज़ामिनर आपकी आंसर शीट देख के इम्प्रेस हो जाए, और आपकी आंसर शीट पे वो और ज़्यादा पोलाइटली होकर चेक करे, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हर लेसन के हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसी सब्जेक्ट में आपको पेपर और पेन का सबसे ज़्यादा एज अ रफ प्रयोग पड़ेगा। तो पेपर और पेन लेके ही इसमें बैठिएगा, क्योंकि बिना पेपर पेन के इसमें काम नहीं चलने वाला। और जो सबसे छोटी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी भी काफ़ी सारे बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा, तो आज ही जाके ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जिन जिन बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स अभी भी नहीं है वे कमेंट करें। अगला सब्जेक्ट है साइंस। तो दोस्तों, साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर आपको बोरिंग लगती है तो आप कोई और हेल्प बुक पढ़ सकते हैं। मुझे भी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज थी वो बहुत बोरिंग लगती थी, तो मैं एनसीईआरटी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेता था, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें रहती थी वो मैं अदर हेल्प बुक से करता था। साइंस को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, एंड ट्राई टू राइट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूट्यूब पर आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगी, और उन एनिमेटेड वीडियोस को जब आप देखेंगे तो उससे आपका जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी। अगला पॉइंट है कि डायग्राम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम्स में उन्हें आप तभी परफेक्टली बना पाएंगे जब आप उन्हें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे। इसमें भी आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो मुझे ठीक लगती थी और जो हेल्प बुक अलग से हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप वहां से भी डायरेक्टली परचेज़ करना चाहें तो आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप एनसीईआरटी के अलावा कौन से बुक साइंस में पढ़ रहे हैं, किसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा बेटर लग रही है, ये कमेंट करके हमें बताइए। अब अगला सब्जेक्ट है एसएसटी। जी हाँ,
इसमें आपको सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करना है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हर साल नया सिलेबस चेंज करते हैं, नए टॉपिक जोड़ते हैं, लेसन्स काटते हैं। तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसका सिलेबस डाउनलोड करिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है, आप NCERT एक बार इसकी पूरी पढ़ लें और एग्ज़ाम्स के पहले जो आपको गैप मिलेगा उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सॉल्यूशन सारे पढ़ लेने हैं आपको। तो उससे होगा क्या कि आपको जितने भी एक लेसन से क्वेश्चन बनते होंगे उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आंसर्स आपको कंठस्थ हो जाएंगे। दूसरी ये चीज़ है कि आपको अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है, डिफ्रेंशिएशन जो करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाना है, तो उनको आप टेबुलर फॉर्म में करोगे। और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का बाकायदा भरपूर प्रयोग करना है, इससे आपके आंसर्स और भी इम्प्रेसिव लगेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं SST की पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं मैप याद करने में, उसके लिए आपको एक छोटी ट्रिक अपनानी है कि एक वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया का मैप आप अपने रूम या जो आपकी टेबल है उस पर पेस्ट कर दीजिए और डेली कम से कम 5 मिनट उसे देखिए। और आपको एक और काम करना है कि एक ब्लैंक मैप वाली बुक खरीदनी है और NCERT में जो आपके मैप्स गिवन हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें कुछ दिन तक देख कर फिल करिए, फिर बिना देखे। और ट्रस्ट में कुछ दिन बाद आप मतलब बिना किसी समस्या के पूरा आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो अब आगे देखते हैं हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, वो सबसे ज़्यादा होती है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रिपरेशन में काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है, इसीलिए मैं इन दोनों को इकट्ठा ही बता दे रहा हूँ। और अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स पे फोकस कर दिया तो इनमें आपको 97-98 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो लेसन है उसको लाइन बाय लाइन समझना है, समरीज से काम नहीं चलेगा, नहीं तो नंबर भी आपको वही समरी वाले मिलेंगे 60 से 70 तक। इंग्लिश में आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हिंदी में लेसन्स को अगर समझ लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। इन सब्जेक्ट्स में आपको राइटर और मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके नाम कंठस्थ कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम्स में 3 से 4 नंबर दिलाएंगे। और ग्रामर पोर्शन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस करिए। और हाँ, लेटर टू एडिटर और संपादक को पत्र विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग जो औपचारिक पत्र आता है, फॉर्मल लेटर आता है, वो यही आता है। अगली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राइटिंग सेक्शंस के लेटेस्ट फॉर्मेट को आप देखिए, क्योंकि इस बार भी कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो जब आप उनसे अपडेट हुए रहेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं फॉर्मेट की गलती पे आपके पूरे नंबर काटे भी जा सकते हैं। एक और चीज़ आपको, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो पेपर मिलेगा तो उस पेपर में अनसीन पैसेज जो रहेगा उसको पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और उसके बाद अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स हिट करते तुरंत चले जाएंगे और आपको अनसीन पैसेज करने में कम समय लगेगा। अगर इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजीज़ आपको समझ में आई हों, आपको ये ट्रिक्स समझ में आई हों, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।